चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट, क्लास 10th। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स के बारे में। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट सराउंड अस, सच एज एटमॉस्फेयर में हमें जो देखने को मिलेगा वाटर, एयर, लैंड, ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम्स की। यदि हम इकोसिस्टम देखें तो इकोसिस्टम क्या है? एक वो सिस्टम है जो कि इंट्रैक्शन है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में। अब इकोसिस्टम में यहाँ एक डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखोगे कि रिवर है यानी कि वाटर, एयर, सन और एक वार्मनेस है, टेम्परेचर। ये सब चीज़ें किस में आएगी? एबायोटिक कंपोनेंट में। और बायोटिक कंपोनेंट में आप देखोगे बर्ड्स, ट्रीज़, ग्रास और वाटर के जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो सब। यहाँ आपको एक और मैं डायग्राम दिखा रही हूँ जिसमें एलिफेंट दिखाया हुआ है, ग्रासलैंड दिखाया हुआ है जिसपे ग्रास है, वाटर है और सैंड भी है और बर्ड्स भी हैं। तो इन सब डायग्राम्स में ये है टेरेस्ट्रियल, आप इसको फॉरेस्ट का या रिवर बैंक का इकोसिस्टम कह सकते हैं। इसमें जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक मैंने बताया आपको जो लिविंग कंपोनेंट है। लिविंग कंपोनेंट आपको कौन दिख रहे हैं? बर्ड्स दिख रही हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, और एक्वाटिक एनिमल, ग्रास, प्लांट्स, ये सारे जो है वो बायोटिक कंपोनेंट में। ये टोटली डिपेंड है किस में? एबायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? सन से जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है एनवायरनमेंट का, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, प्लस वाटर एंड सॉइल। तो यहाँ पर जो एक रोल प्ले हो रहा है सभी ऑर्गेनिज्म का, जो इंट्रैक्शंस है, जैसे प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को फूड दे रहा है, और प्लांट्स फूड कैसे बना रहा है? बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट फ्रॉम द सन, वाटर फ्रॉम द रिवर और सॉइल। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा फूड बना रहे हैं, उस फूड को एनिमल्स ले रहे हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं। साथ में एनिमल्स जो है प्लांट्स को ह्यूमस दे रहे हैं, उनको पॉलिनेशन में मदद कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से जो हमारा इंट्रैक्शन है, जो लेना देना है, वही एक इकोसिस्टम बना रहा है। तो इकोसिस्टम में आपको अब देखने को क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स जो फूड बनाएंगे। इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आएंगे जो कि फूड को बनाते हैं। उसके बाद जो इस फूड को कंज्यूम करेंगे, दोज आर कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर कौन होंगे? ये ग्रास ईटिंग भी हो सकते हैं, ग्रास ईटर्स को खाने वाले भी हो सकते हैं, यानी कि कार्निवोरस, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोज़र। इसके बाद जो लास्ट आता है हमारा इसमें डिकम्पोज़र है। डिकम्पोज़र में आपके बैक्टीरिया और फंगी आते हैं जो कि डिकम्पोज का काम करते हैं। किसको? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को। इनका फूड ही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है। इट मीन्स जैसे आपका ब्रेड का टुकड़ा है तो वो किससे बना है? आटे से। आटा कहाँ से आया? गेहूँ से। गेहूँ क्या था? व्हीट जो था वो एक प्लांट था, एक ग्रास था, वो लिविंग था। उस स्टेज से, उसके सीड से हमने फ्लोर बनाया, आटा बनाया, उससे ब्रेड बनाई। अब ब्रेड को जो है यदि थोड़ा सा मॉइस्चर और वार्मथ मिल जाएगी तो वहाँ पर क्या ग्रो करने लगेंगे? फंगल ग्रो करेंगे। और ये फंगस ही क्या है? वो डेड एंड डिकेइंग, उससे डेड जो मटेरियल है हमारे पास ब्रेड, उससे वो फूड ले लेगा। तो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बाकी आप कई चीज़ों में देख सकते हैं। जो बैक्टीरियाज़ हैं वो डेड बॉडीज़, आपकी कोई एनिमल्स जंगल में पड़ा रह जाता है तो किसी एनिमल ने खाया, आधा अधूरा खा के पड़ा हुआ है, तो कुछ टाइम बाद आप उसको डेड बॉडी उसको दिखाई नहीं दीजिए, उसके सिर्फ बूझ दिखाई देंगी। इट मीन्स जो बैक्टीरियाज थे वहाँ पर उन्होंने काम किया और उसे डिकम्पोज कर दिया है। तो डिकम्पोजर्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देखो, decomposers and return back to the environment. These decomposers, they play a vital role in
biogeochemical or nutrient cycle and in removing the organic garbage from our surroundings.